दोस्तों, क्या आप जानते हो घर कैसे टूटता है? जब घर के सदस्यों को लगने लगता है कि हमें सताया जा रहा है, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, तब दोस्तों घर के विभाजन की शुरुआत होती है। घर का हर एक सदस्य अपना अपना हिस्सा मांगने लगता है और दोस्तों देखते ही देखते एक बड़ा सा घर टुकड़ों में बंट जाता है। दोस्तों, हमारा देश भी हमारे सरकार के लिए घर की तरह है। उस घर के इस देश के लोग सदस्य हैं और अगर किसी सदस्य को ऐसा लग रहा है कि हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हमें सताया जा रहा है, तो दोस्तों जिस प्रकार एक घर टूट जाता है उस प्रकार ये देश भी टूट सकता है। हाल ही में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोली चलाई गई। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण ये शोषित पीड़ित के लीडर है, दलितों के लीडर है। जो ब्राह्मण और अपर कास्ट समुदाय के लोग हैं वो दलित लीडरशिप को नकार रहे हैं, उनको अपमानित करने का मौका ये लोग कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस देश के आप भी सदस्य हो, हम भी सदस्य है। आपने कभी ये सोचा है इस देश में मुसलमान सदस्य है, इस देश में ईसाई सदस्य है, इस देश में जैन सदस्य है। अलग अलग धर्मों के लोग इस देश में रहने के बावजूद जो दलित लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो हिंदू देवी देवताओं को ही इतनी गाली क्यों देते हैं? क्या मुस्लिम में जो भी प्रथाएं है, क्या वो प्रथाएं बहुत साइंटिफिक है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम द्वारा हमें अपमानित नहीं किया जाता, मुस्लिम हमें चिढ़ाते नहीं है। दोस्तों, इस देश में बहुत समय से हिंदुओं द्वारा, अपर कास्ट हिंदुओं द्वारा दलितों को सताया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। और बदले में क्या होता है? बदले में वो लोग आपके ईश्वर को गाली देते हैं। कोई दुनिया में ऐसा देश है जहां पर जो लोग मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक लोग हैं, उनके ईश्वर को कोई इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता हो या उनके धर्म को इतना भद्दा भद्दा कहता हो? दुनिया में कोई ऐसा देश है? नहीं ना, सिर्फ भारत है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुसंख्यकों का बर्ताव अल्पसंख्यकों के लिए किस प्रकार है ये डिपेंड करता है। मुसलमानों में कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर बावजूद इसके मुसलमानों को हम लोग कुछ नहीं बोलते। आप लोगों को बोला जाता है क्योंकि आप लोग बरसों से हमें चिढ़ा रहे हैं, बरसों से हमें अपमानित कर रहे हैं। जब टाइम मैगजीन में चंद्रशेखर आजाद रावण को 100 इन्फ्लुएंसर लोगों में शामिल किया, तब क्या किया आप लोगों ने? इस देश की मनुवादी मीडिया ने क्या किया? उनकी फोटो लेकर हर किसी को पूछने लगे कि क्या आप इन्हें पहचानते हो? तो दोस्तों, यह अपमानित करने का हेतु नहीं था, तो क्या था दोस्तों? इस देश के नोबेल प्राइज विनर की भी अगर आप फोटो लेकर हर किसी के पास जाओगे तो बहुत कम लोग होंगे जो उन्हें पहचानते होंगे। पर क्या आपने कभी ऐसा किया? इस देश में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को छोड़ दिया जाए तो इस देश की जो मिनिस्ट्री है, अगर उनकी तस्वीर लेकर भी आप लोगों के पास जाओगे तो उनको भी कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि इस देश में जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी जी ही सब कुछ हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस देश में जो अलग अलग तबके के लोग हैं उनको अपमानित करने हेतु अगर आप लोग आगे आओगे तो आप लोग भी टारगेट होगे। आपको मैं सावरकर जी की एक बात बताना चाहता हूं। सावरकर जी ने कहा था कि मुझे मुस्लिमों से डर नहीं लगता, मुझे क्रिश्चियन से भी डर नहीं लगता, पर मुझे डर लगता है जो लोग हिंदू हैं और हिंदू होने के बावजूद हिंदुत्व के खिलाफ है, मुझे उन हिंदुओं से डर लगता है। सावरकर जी ने इस तरह का वाक्य क्यों कहा? सावरकर जी ने इस तरह का वाक्य इसलिए कहा क्योंकि सावरकर जानते थे इस देश के बहुसंख्यक हिंदू में से कई हिंदू ऐसे हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, वो लोग क्यों नहीं मानते, इसका अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है जब आप लोग हमें चिढ़ाते हो, आप लोग हमारा अपमान करते हो तो हमें दुख तो जरूर होता है, बुरा लगता है, पर दोस्तों हमें चिंता नहीं होती।
चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि आप हमें चिढ़ा रहे हो, आपके द्वारा हमारा अपमान किया जा रहा है। पर दोस्तों, जिस दिन हमारे ही समुदाय के लोग हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे, हमारे ही समुदाय के लोग अगर हमें ये कहना शुरू कर दे कि अरे ये लोग तो सिर्फ दारू पीते हैं, ये लोग तो पढ़ते लिखते नहीं है, उस दिन दोस्तों मुझे चिंता होने लगेगी। पर दोस्तों, ये हमारा सद्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग हमें इस तरह से जलील नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि भले ही हमारी अलग अलग पार्टीज हो, पर हम लोग सब एक है। दोस्तों, हिंदुओं में क्या हो रहा है? हिंदू खुद बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, विचारों में बटा हुआ है, और इसीलिए एक जो हिंदू है उनको लिब्रांडू कहा जाता है, दूसरा हिंदू खुद को भक्त कहता है, और हिंदू ही आपस में झगड़ रहा है। तो हिंदुओं की पावर कैसे बन सकती है? और वो हिंदू जो राइट विंग हिंदू कहलाता है, वो जब हमें अपमानित करता है, हमें चिढ़ाता है, तो जो लिबरल हिंदू है वो भी कई दफा आगे आता है, और हम लोग तो आपसे लड़ते ही है, हम भी आपको चिढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी समुदाय को आप लोग सताओगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस देश में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अगर उनको मान सम्मान नहीं दिया जाए तो हर समुदाय के लोग अपना हिस्सा मांगेंगे, और जब हिस्सा मांगेंगे तो ये जो अखंड भारत है इसका विभाजन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में राष्ट्रभक्त हो, सच में इस राष्ट्र से प्रेम करते हो, तो हर एक समुदाय की इज्जत करना सीखो, हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोगों की इज्जत करना सीखो। देखो, इस देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए, मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए वो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना कि हेट्रेड निर्माण करने के लिए। जब आप लोग किसी समुदाय को अपमानित करोगे, जब आप लोग किसी समुदाय को नीच बताओगे, तो दोस्तों बदले में आपके भगवान को भी इसी प्रकार जलील किया जाएगा, आपके धर्म को भी इसी प्रकार जलील किया जाएगा, जो दुनिया में कहीं पर भी देखने नहीं मिलता। दोस्तों, ये यहाँ पर क्यों देखने मिलता है? क्योंकि जो हिंदुओं की 50% आबादी है, उसको भी ऐसा लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है वो दूसरे समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, इसलिए हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं देता। तो दोस्तों, हिंदुओं को इस चीज की चिंता करनी चाहिए। अगर धर्म को बचाना है, फिलोसॉफी को बचाना है, तो आपको तार्किक आधार पर आगे बढ़ना होगा। जो अभी चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ है, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? इस देश के जो दलित है, जो उनके विचारों से असहमत है, वो लोग भी सब एक हो जाएंगे। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे हिंदू एक हो जाते हैं, राम के मुद्दे पर हिंदू एक हो जाते हैं। क्यों एक होते हैं? क्योंकि हिंदुओं को लगता है, लिबरल लोगों को भी लगता है कि अरे यार, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की बात सुनी नहीं जा रही है, इसी कारण तो हिंदू एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब दलित लीडरशिप को कुछ होगा तो दलित भी एक हो जाएंगे। और इस देश में इतने समुदाय है, आप सोचिए, साईं बाबा को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, बाबा साहेब को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। ये अलग अलग समुदाय है। अगर किसी भी समुदाय को आप अपमानित करोगे तो उस समुदाय के लोग इस देश को मोहनजोदड़ो बनाने के लिए सक्षम है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता इस देश को कोई मोहनजोदड़ो बनाए, क्योंकि करोड़ों लोग जब विद्रोह कर उठेंगे तो ये देश स्थिर नहीं रह सकता दोस्तों, ये देश अस्थिर हो जाएगा। और इसलिए लोकतांत्रिक मार्ग से आपको आपका विरोध जताना चाहिए। अगर हिंसक मार्ग से आप विरोध जताओगे तो बदले में भी हिंसा ही होगी, और इसके दुष्परिणाम हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। ये जो अखंड भारत है, इस अखंड भारत को विभाजित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हिंसक लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जिन्होंने गोली चलाई है, कौन है वो लोग? क्या सरकार उन लोग को ढूंढ निकालेगी, उनको अरेस्ट करेगी पुलिस? दोस्तों, ये सवाल है। अगर वो लोग ढूंढ नहीं पाते तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इस देश में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर उनको ये एहसास होता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हमें सताया जा रहा है, तो दोस्तों हमारा ये प्यारा देश मोहनजोदड़ो बन जाएगा।